देखिए इसमें क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है? क्या है? एक कंटेनर है। इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें ग्लिसरीन भरी हुई है, ग्लिसरीन फिल है, ठीक है? क्या है? ग्लिसरीन, ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन भरी हुई है और ग्लिसरीन की जो डेंसिटी है, जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है? D/2 है। और एक जो स्मॉल बॉल इसमें है, उसका जो मास है वो m है। और इसकी जो बॉल है, स्मॉल बॉल, उसकी डेंसिटी क्या है? D है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है? देखो, इसके बाद ये बोला जा रहा है कि एक समय बाद ये जो बॉल है ये कांस्टेंट मतलब रुक गई है। पहले मुँह नीचे जा रही थी, अब नीचे नहीं जा रही। ऐसा समय आया जब ये यहाँ पर कांस्टेंट हो गई है। इसके लिए क्या हुआ है? इसका वेट mg नीचे लग रहा था, वेट mg नीचे लग रहा था। लेकिन ये बैलेंस तभी हो पाई है जब एक बायोन्स फोर्स लग रहा है आर्किमिडीज के सिद्धांत से। दूसरा विस्कस, क्योंकि कोई भी लिक्विड भरा होता है तो उसकी वजह से विस्कस फोर्स भी लगता है। कौन सा लगता है? विस्कस फोर्स, Fv। ये बॉडी अगर यहाँ पर रुकी हुई है, बॉडी यहाँ से मूव नहीं कर रही है, ये तभी संभव है जब जब इसके ये फोर्स और ये फोर्स इसका सम इसके बराबर हो जाए, यानी इसका टोटल नेट फोर्स का सम जो है वो जीरो हो जाए। अगर टोटल नेट फोर्स इस पे जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास mg जो है वो बायोन्स फोर्स और विस्कस फोर्स के बराबर आना चाहिए, तभी ये यहाँ पर रुक सकती है, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगी। ठीक है, जैसा बोला गया है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? नेट फोर्स को जीरो कर देते हैं। नेट फोर्स का मतलब है कि फोर्स का जो एल्जेब्रिक सम है वो जीरो आना चाहिए, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। यहाँ से हमारे पास जब समेशन करोगे तो देखो, जो नीचे लग रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, mg, माइनस जो ऊपर लग रहा है उसको लिख लो fb माइनस fb बराबर जीरो। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? क्योंकि विस्कस फोर्स निकालना है, सॉरी, विस्कस फोर्स निकालना है fb इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे? इसको इधर भेज दिए, बाकी mg माइनस fb, ठीक है? अब यहाँ से देखो, अब हमें क्या करना है? इसको चेंज करना है, क्योंकि जो बॉडी है उसका मास m है, ठीक है? और जो उसकी डेंसिटी क्या है? d है। इस बॉडी, जो स्मॉल बॉडी है, उसका मास कितना है? m है और डेंसिटी d है। तो हम वॉल्यूम के रूप में लिखना चाहें तो हम देखो, कोई भी ऑप्शन हमारे पास जो दिया हुआ है, ये सब ऑप्शन दिए गए हैं, इसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ये mg लिखते हैं, ठीक? इसको mg लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करते हैं? वॉल्यूम के रूप में लिख लें तो सही रहेगा, क्योंकि डेंसिटी दी गई है। अब अगर हमारे पास कहीं पर भी मास हो और डेंसिटी हो, तो उसमें रिलेशन हमें ये याद रखनी है कि डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास मास आ जाता है। यानी मास इज इक्वल टू होता है, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या फिर डेंसिटी इज इक्वल टू कह सकते हैं मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, उसका भी यूज करना है। तो mg को क्या लिख सकते हो? m, क्योंकि डेंसिटी लिक्विड की इस बॉडी के लिए कितना है? d/2 है, ये d/2 है। वॉल्यूम इसका v लिख देते हैं, और g हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसको g लिख देते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद माइनस, बायोन्स फोर्स में आओ, यहाँ पर क्या लिखोगे? फोर्स जब लिखोगे तो हमारे पास जो फोर्स है उसमें F, और हमारे पास जो फोर्स दिया गया है उसको देखो क्या लिखोगे? फोर्स को, फोर्स के विषय में देखो, देखो यहाँ पर जैसे लिखा था, यहाँ पर वॉल्यूम लिखो फोर्स में, फोर्स का वॉल्यूम लिख देते हैं। और इसके बाद देखो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा ना, इसी बॉडी का वॉल्यूम है फोर्स। इसके बाद जिस लिक्विड में ये डाला गया है, बात सुनो, जिस लिक्विड में ये डाला गया है उसकी डेंसिटी ली जाएगी, बात समझना। वॉल्यूम तो हमने इसका ले लिया है, कोई बात नहीं है। डेंसिटी जो लेंगे, इस बॉडी को जिस लिक्विड में डाला गया है वो डेंसिटी लेंगे। फिर से सुनो, बायोन्स फोर्स हमारे पास जो होता है एफ बी इज इक्वल टू क्या होता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है, इसका जो बॉडी है उसका वॉल्यूम जिसको डाला गया है, जिस लिक्विड में डाला गया है उसकी डेंसिटी है, जिस लिक्विड में डाला गया है उसकी डेंसिटी है, ठीक है? क्या है? वी, और जिस लिक्विड में डाला गया है डेंसिटी है। क्योंकि यहाँ पर ये नीचे की ओर आ रहा है, ग्रेविटी आ जाएगा। ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? बायोन्स फोर्स के केस में हमें ये याद रखना है कि वॉल्यूम उस बॉडी का लिया जाएगा जिस बॉडी को डाला गया है, लेकिन डेंसिटी उसकी ली जाएगी जिस लिक्विड में डाली गई है। तो डेंसिटी इस बॉडी की नहीं लेंगे, बल्कि जिस लिक्विड में डाला गया है, ग्लिसरीन में डाला गया है, तो ग्लिसरीन की डेंसिटी यहाँ रखी जाएगी, और जी हमारा कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अगर यहाँ पर आपने इस बॉडी की डेंसिटी लिख दी तो फिर जीरो आंसर आ जाएगा, जीरो आंसर है नहीं। तो हमें क्या करना है? वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन डेंसिटी किसकी रखोगे? यहाँ पर सॉरी, ये गलती हो गई, ये mg है ना, इसकी डेंसिटी तो d है ना, इसकी डेंसिटी d है, इसको d लिखो केवल। इस वाले बॉडी, इसकी तो डेंसिटी d है ना, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा क्योंकि इस बॉडी का वॉल्यूम दिया गया है,
अब डेंसिटी कितनी है लिक्विड की, d/2 है, और g भी हमारा कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया, समझे ना बात को। देखो पहले जो बॉडी थी, इस बॉडी का जो वेट है mg नीचे की ओर लग रहा है, यहाँ पर m जो डेंसिटी ली जाएगी और वॉल्यूम लिया जाएगा, इसी बॉडी का लिया जाएगा वेट के लिए। लेकिन जब हम बायोंस फोर्स का यूज करेंगे तो बायोंस फोर्स के केस में ये जो बॉडी रखी गई है इसका वॉल्यूम लिया जाएगा, लेकिन जिस लिक्विड में डाली गई है उसकी डेंसिटी ली जाएगी और जी लिया जाएगा। बस ये बात याद रखना था। अब इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, हमारे पास वी जी और डी तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 - 1/2 बचेगा। सॉल्व करके लाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, और ये हमारे पास आ जाएगा वी डी और जी आ जाएगा, और वी डी और जी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मास हो जाएगा एम जी। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, mg/2, पहला ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, देखो समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो मास जो वेट लग रहा है ना, वेट वेट तो इस बॉडी का पूरा लग रहा है, तो इस बॉडी की वजह से इसकी डेंसिटी रखी जाएगी, और इस बॉडी की डेंसिटी दी गई है डी। तो यहाँ पर हमारे पास एम की जगह क्या रखोगे, डी वी लिखोगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मास होता है वो डेंसिटी और वॉल्यूम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो इसको हमने लिख दिया। और ये हमारे पास जी हो गया, जी हमारे पास ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का, उसका एक्सेलरेशन लेंगे, ग्रेविटेशनल। ठीक है, अब यहाँ पे आओ एफ बी। एफ बी के विषय में सुन लो, वॉल्यूम तो हम इस बॉडी का लेंगे, जो बॉडी जिस लिक्विड में डाली गई उसका वॉल्यूम लेंगे, लेकिन डेंसिटी किसकी लेंगे, डेंसिटी उसकी लेंगे जिसमें इसको डाला गया है। ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी, और जी हमारा तो सेम रहेगा। बस इसको रख के सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में, अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।